everyone. This is Pranjali. Welcome back to my podcast. So today I am here with our special guest, Mr. Kishan Bhutani sir, जो कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, एक मेंटोर है, एक ट्रेडर है और एक करियर काउंसलर भी है. सो हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया प्रांजलि, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। दैट्स आवर प्लेजर. नहीं, मैं लकी हूँ कि आपने मुझे बुलाया। देखो, जब बच्चे ग्रो करते हैं तो टीचर्स को अच्छा लगता है। आप भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो बच्चों का ग्रो होना टीचर को हमेशा अच्छी लगता है। तो भैया जैसे आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो, एक मैंने जैसे बताया मेंटोर, ठीक है, करियर काउंसलर, ट्रेडर. तो आज आप अपने बारे में पहले कुछ बताओ. देखो, मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, मेरा नाम किशन भूटानी। देखो, दिल से तो मैं एक ट्रेडर हूँ, पर मेरा पहला प्रोफेशन टीचर का है। और मेरा काम करियर काउंसलिंग का इसलिए है क्योंकि बच्चों को गाइड करना एक टीचर का ही काम होता है। मैं मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ हूँ, यूपी में, वहीं बड़ा हुआ हूँ अपनी चाय और कॉफी के साथ। तो भैया आपको अपनी जर्नी की स्टार्ट कहाँ से मिली? एक्चुअली जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा कम पढ़ा करते थे। जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल जो था वो थोड़ा हंसी मजाक एवरेज वाला है, स्टूडेंट्स. हाँ, एवरेज स्टूडेंट वाला। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई तू तो पढ़ता ही है तो तू हमें पढ़ाया कर। तो मुझे इस हिसाब से पढ़ना पड़ता था कि वो, सबको पढ़ा सकते हो? हाँ, वो थे बदतमीज, तो मेरे से कैसे भी क्वेश्चन पूछते थे। अब वो कैसे भी क्वेश्चन पूछते थे तो मुझे हर तरह से रेडी रहना पड़ता था कि ये मुझसे किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं इतने ध्यान से सुनता था टीचर्स की बात, या फिर इतने ध्यान से पढ़ता था कि वेल मैं, प्रिपेयर्ड पूरे. हाँ, कि वो मेरे से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वैसे ही मैं टीचिंग लाइन में आया। पहले मैंने उन्हें फ्री में पढ़ाया, फिर एक दोस्त का ब्रदर था, वो कहने लगा कि भाई मुझे भी पढ़ाओ। तो फिर उसे पढ़ाते पढ़ाते, और वही मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था, और उसे पढ़ाते पढ़ाते मैं फिर टीचिंग लाइन में आया। सो जैसे आप टीचिंग में इको बीएसटी पढ़ाते थे, फिर एकदम से आप ट्रेडिंग और करियर काउंसलर, ये आपने सबने कैसे चूज करा? ट्रेडिंग का शौक मुझे एक्चुअली मेरे टीचर्स को देख के लगा। मेरे एक टीचर्स थे अकाउंट के, हरचंद सिंह, जो हमें सीए में अकाउंट पढ़ाते थे। तो उनको देख के मुझे शौक लगा कि यार ये इतने पैसे कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। एक्चुअली जब मैं ट्रेडिंग में धीरे धीरे आया, पहले मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी। मैंने समझा चीज़ों को कि कैसे कैसे होता है। शुरू में मुझे काफ़ी ट्रेडिंग में लॉस रहा, पर धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि ये सब चीज़ चलती कैसे हैं, फिर अब मैं लॉस कवर करके अपना प्रॉफिटेबल। जैसे आप ट्रेडिंग भी करते हो, टीचिंग भी करते हो, करियर काउंसलिंग में, तो आपका फेवरेट क्या है तीनों देखो, प्रोफेशन में से? दिल से तो जैसे मैंने कहा ट्रेडर हूँ, पर प्रोफेशन पहला मेरा टीचिंग का है। तो मेरे को जो नाम दिलवाया, मेरे को जो फेमसनेस दिलवाई, या फिर जैसे भी मैं बच्चों को ग्रो करे. पढ़ाता हूँ, वो सिर्फ टीचिंग की वजह से हो पाया। तो पहला काम मेरा टीचिंग ही है, हमेशा वही रहेगा। तुम भी मुझे टीचिंग की वजह से ही जानती सही हो। बात है. तो जैसे अब ये तीनों करियर को आप एक साथ कैसे मैनेज करके चलते हो? इन सबका ना एक स्केड्यूल प्रिपेयर करना पड़ता है। स्केड्यूल जैसे मेरा रात का टाइम मान लो 10 से 12 का, रात का ट्रेडिंग का है। अब आप कहोगे 10 से 12 तो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग चलती नहीं, तो मैं प्रेफर करता हूँ इंडियन मार्केट से ज़्यादा यूएस मार्केट में ट्रेड करने में, या गोल्ड वगैरह में ट्रेड करने में। सुबह का टाइम मेरा सारा स्केड्यूल चला जाता है अपनी बॉडी को लेके, या अपने ब्रेकफास्ट को लेके, या फिर अपने किक स्टार्ट को लेके। किक स्टार्ट इज लाइक, मैं पहले पूरा दिन का स्केड्यूल प्रिपेयर करता हूँ कि कैसे कैसे मुझे आगे पूरे दिन को मैनेज करना है। तो उसमें मेरा सुबह का टाइम निकल जाता है, सुबह से दोपहर शाम तक का टाइम मेरा टीचिंग में निकलता है, और रात का टाइम ट्रेडिंग और ट्रेडिंग. फैमिली। बढ़िया है, तो ज्यादा प्रेशर भी नहीं है और इजीली नहीं, सारी चीजें जैसे, मैनेजेबल है. हाँ, वही स्केड्यूल जब हम बना लेते हैं ना, तो फिर सब कुछ अपने आप मैनेजेबल हो जाता है, सब कुछ अपने आप प्रिपेयर हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसे आप अपनी पर्सनल लाइफ और इन सब चीजों को एक साथ मैनेज इजीली हो जाता है आपसे? देखो, सच बताऊं, जब मेरी मैरिज हुई तो शुरू शुरू में थोड़ा रहा कि भाई दोनों लाइफ को कैसे मैनेज करें। पर टाइम के साथ मुझे समझ आ गया कि फैमिली को कितना टाइम देना चाहिए, प्रोफेशन को कितना, और काम को कितना, और ट्रेडिंग को कितना। तो मैंने उन सबके टाइम बांट रखे हैं। मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना किसी को मेरे से शिकायत है। तो काम अपने आप हो जाता है। तो जैसे कि आप एक इतने अच्छे मोटिवेटर हो, मैं पर्सनल मोटिवेटर भी हो, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो और आप कैसे सोचते हो कि मैं आगे बच्चों को मोटिवेट करूं? देखो, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा डर है। डर किस चीज को लेके? मेरे को हमेशा ये डर लगा रहता है कि जैसे मेरे फादर को मैं देखता हूँ तो वो सुबह उठते थे, दुकान पे चले जाते थे, फिर रात को लौट के आते थे। तो मुझे वो लाइफ कभी भी पसंद नहीं है कि यार ये कैसी लाइफ है कि एक आप
एक बार सुबह उठे फिर रोज सेम स्केड्यूल, मैं रोज सेम स्केड्यूल फॉलो नहीं कर सकता। मुझे लाइफ में थोड़ा थ्रिल चाहिए, थोड़ा एग्जॉस्ट हो मजा। जाता है बंदा एक ही रूटीन को फॉलो हाँ, करके। ये ट्रेडिंग का काम ना बेसिकली इसलिए शुरू हुआ था कि लाइफ में थोड़ा थ्रिल है। थ्रिल है, मजा तभी आता है। और मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि मैं गरीब ना मर जाऊं। लाइक जब मैंने अपनी फैमिली को देखा कि भाई जब मैं पढ़ाया नहीं करता था या जब मैं टीचिंग लाइन में नहीं आया था तो फाइनेंशियल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फिर जब मैं उसमें आया टीचिंग में तब फाइनेंशियल सुधरे। अब मेरा यही टारगेट है क्योंकि मैंने गरीबी को करीब से देखा हुआ है। तो मेरा यही टारगेट है कि गरीब तो नहीं मरना। तो मेरा सबसे बड़ा डर ही मेरी मोटिवेशन। बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही अपने बच्चों को आगे पूरा मोटिवेट करते हो। हाँ, बच्चों को इसी के लिए एज मोटिवेट हम करते हैं। जैसे एवरेज बच्चे हमारे इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं तो देखो, बस फिर तो। नंबर आना तो एक डिफरेंट बात है। जब बच्चा जैसे आप लाइफ में ग्रो कर गए, आप लाइफ में आगे जर्नलिज्म में आगे जा रहे हो, तो वैसे ही सब बच्चे चाहता हूँ मैं कि आगे जाते रहें और उनका कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बन जाए जैसा उनका मन है। हाँ, तो मेरा ये सवाल था कि जैसे आप, जैसे बच्चे आते हैं पढ़ने, कॉपीज बुक्स वगैरह और या फिर होता है ऑनलाइन पढ़ाना, तो आप क्या वो करते हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बच्चा सीखे, प्रैक्टिकल चीजों से सीखे, या बुक्स वगैरह लर्न करके सीखे? देखो, जो स्कूल्स वाली बुक्स हैं, मैं पर्सनली एज अ टीचर तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, वो कुछ नहीं सिखाती। आपको लाइफ के एक्सपीरियंस ज्यादा चीजें सिखाएंगी। और अनदर बुक्स होती हैं विच इज बेस्ड ऑन स्टोरीज, लाइक धीरू भाई की बुक, जो धीरू भाई थे, लाइक चंगेज खान की बुक हम्म। जिन्होंने वर्ल्ड पे रूल किया था। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो हमें स्टोरी के थ्रू बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे देखो, पर्सनली मैं आपसे पढ़ी हुई हूँ, मैं 2 साल पूरे यहीं पे लगाया, तो हम तो एक नोट का इवन सिंगल कॉपी पेन लेके नहीं आते थे। जो भैया ने हमें लेक्चर में 1 घंटा पढ़ा दिया, बस उसी के बेसिस पे नंबर आते थे। तो प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा वो है हमारे हाँ, उसमें। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को ना कहानी के थ्रू कुछ बता दूं। अब कहानी के थ्रू मुझे कहाँ से पता लगा कि कहानी ज्यादा याद रहती है? जब हम बचपन में कोई कहानी सुनते हैं तो वो कहानी हमारे दिमाग में रह जाती है। अगर बच्चों को सारी चीजें कहानी के थ्रू ही बता दी जाए, एग्जाम्पल लेके, कोई भी एग्जाम्पल रैंडम कोई भी उठा लेता हूँ जिसमें बच्चों को मजा आए, हम्म। और वहीं से बच्चे के दिमाग में वो बात फिट हो जाती है और आखिरी में बच्चे को मजा आ ही जाता है कैसे ना कैसे करके। आप हम सबको इतना इंस्पायर कर रहे हो, आप किससे इंस्पायर होते हो? देखो, प्रेजेंट में तो मैं अपनी वाइफ को देख के इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो सब कुछ बैलेंस कर पाती है जिसमें मैं थोड़ा लैग कर जाता हूँ कभी कभी। मेरी वाइफ घर को बैलेंस कर लेती है, उसका वर्क फ्रॉम होम चलता है, वो भी बैलेंस कर लेती है। तो मैं उसे देख के बहुत बार इंस्पायर होता हूँ कि यार ये अच्छा कर कि लेती है। ये शेड्यूल इजीली मैनेज कर लेती हाँ, है। पहले के टाइम पे ऐसा था कि मैं बुक्स ही पढ़ा करता था, कहानी वाली बुक्स, उससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलती थी। और कभी नहीं पढ़ पाता तो मैं सोते हुए ना यूट्यूब पे उसकी समरी लगा लेता था, किसी की भी कहानी सुनता था, तो मुझे उससे काफी इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिलती मिलती। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जिस हिसाब से हम चीजें प्लान करते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हाँ, बहुत बार होता है। बहुत डिमोटिवेट होते हैं, बहुत फेलियर्स मिलते हैं। तो उस टाइम भी अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जा सकता है? देखो, उस टाइम थोड़ा बहुत तो हर कोई डिमोटिवेट होता है, पर उस टाइम जब बंदा हारता है ना, तो मेरे हिसाब से वो सबसे पहले भगवान की तरफ भागता है। ट्रू। और मैं एक रूटीन हमेशा फॉलो करता हूँ कि मैं रात को थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ। जब मैं रात को मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो जो मेरी प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन मुझे मिल जाते हैं। फिर जब मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ तो उन बुक्स में सॉल्यूशन हर चीज के मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बुक तो भगवत गीता, उसमें सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। पर द मैटर इज दैट कि अगर मैं प्रॉब्लम को लिख लेता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो गई। तो जब मैं लाइफ में हारने लगता हूँ तो मैं ज्यादा थोड़ा भगवान की तरफ जाने लगता हूँ, क्योंकि एक लास्ट होप रह जाती है कि हाँ भाई, यहाँ तो हर यहाँ चीज का सारे सॉल्यूशन सोल्यूशन मिल मिल जाएंगे, जाएंगे। यहाँ कनेक्शन यहाँ पक्का है। सारा यहाँ सब काम हो जाएंगे। और कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप हम यंगस्टर्स को देना चाहते हो कि हम अगर मोटिवेट भी हो जाएं तो हम अपने आप को फोकस कैसे रख सके कि कोई बात नहीं, फेलियर है, एक्सेप्ट करना है। मतलब जैसे कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़नी है तो पहले आपको फेल होना ही पड़ेगा, अनसक्सेस होना ही पड़ेगा। ये तो बात तो है। आप कभी ऐसे में क्या आपको, करते हो? मैं तो जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको सिर्फ एक ही मैं आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ कि मोबाइल से थोड़ा दूर होके लोगों को मोबाइल पे लगाओ और लोगों को फोर्स करो कि वो आपको मोबाइल में देखें, जैसे अभी आप कर रहे हो। तो वो काम करना है कि लोग जो काम कर रहे हैं, देखो सबको मोटिवेट करना नॉट लगभग पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना। पर ऐसा हो सकता है कि हम खुद मोटिवेट हो जाएं
और जो लोग 90% जो लोग फेल होते हैं या मोटिवेट नहीं हो पाते, वो हमेशा मोबाइल चलाते ही रहेंगे। तो हमें उनके पास पहुंचना है मोबाइल के थ्रू। तो सबसे बड़ी प्रेजेंट जनरेशन को यही मोटिवेशन है कि खुद मोबाइल पे आ जाओ, पर मोबाइल को यूज मत करो, औरों को यूज करवाओ। अब कहने को तो इस पे गालियां भी पड़ सकती हैं कि आप औरों खुद यूज नहीं कर रहे हो, औरों को यूज करवा रहे हो, बट रियलिटी इज थिंग कि भाई जब लोग यूज करेंगे, हमें देखेंगे, तभी हमारी ग्रोथ होगी। सही बात है। हम इसी फील्ड में। तो अब हम शेयर मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं। शेयर मार्केट देखो, अच्छा टॉपिक है, पर मैं यही कहूंगा, शेयर मार्केट से प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। जैसे अभी आपने बात करी कि भाई लॉस होके या फिर जब बंदा गिरता है, अनसक्सेसफुल होता है, तभी उसे सक्सेस की सीढ़ी मिलती है। तो मैं स्टॉक मार्केट इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं वो सब अनसक्सेसफुल चीजें कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ये सब अनसक्सेसफुल चीजें ना करें और थोड़ा संभल के चलें। तो अब आप पूछे। तो अब आपकी मैं पूछूंगी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी और आपने किसको देख के और कैसे करा? जैसे मैंने बताया था कि हमारे एक टीचर थे, हरचंद सिंह जी, तो उनको देख के मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में थी। एक सन फार्मा नाम की कंपनी है जो दवाई बनाती है, मेडिसिन बनाती है। तो मैंने उसका सिर्फ एक शेयर खरीदा था। जब मैंने उसका शेयर खरीदा तो ब्रोकर भी बोल रहा था, सर सिर्फ एक शेयर खरीदना है। मैंने कहा हाँ यार, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है, तो एक ही शेयर खरीदना। तो शुरुआत मेरी बहुत छोटे से हुई थी। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि इस मार्केट में अगर आपको टिकना है तो लॉस सहने पड़ेंगे और लॉस को टैकल करना आना चाहिए। जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो ये सिखाता हूँ, आपको लॉस टैकल करना आना चाहिए कि लॉस तो होगा। और मैं सब व्यूअर्स के लिए, प्रांजलि के सारे व्यूअर्स के लिए एक फ्री में सलाह देना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड में हमेशा इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में हमेशा इन्वेस्ट करना है, वो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगी। ट्रेडिंग प्रॉफिट दे या ना दे, पर एसआईपी हमेशा आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगी। जैसे हम इंडियन हाउस होल्ड में होता है, ब्राउन पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बहुत रिस्की है शेयर मार्केट में। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था और उन्होंने आपको क्या सपोर्ट करा या नहीं करा, वो जानना मेरी चाहूंगी। फैमिली ने ना कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता था ये लड़का कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो पहले मुझे बहुत डांटते थे जब मैं कम पढ़ता था या कुछ भी। फिर एक बार मेरे अच्छे मार्क्स आए तो उन्होंने कहना बंद कर दिया कि ये लड़का अपने आप कुछ कर ले। तो वो मेरी मनी थी, मैंने खुद कमाई थी, तो मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता था, कहीं पे भी लगा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। तो फिर मैंने लगाया, मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा, और आज अच्छा चलता है। अब जैसे शेयर मार्केट में मतलब एक मिथ कह लो है कि हम तो लॉस हो जाएगा, ये लक है, लोगों का लक चल रहा है। तो ये एक वो है, सच्चाई है या फिर एक ऐसी र्यूमर सी है कि लक की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा मायने रखती है, देखो, आपको करना आना चाहिए? स्टॉक मार्केट में दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट वाला, दूसरा पार्ट हो गया ट्रेडिंग वाला। ये ट्रेडिंग वाला जो पार्ट है ना, इसे हमारे ब्राउन पेरेंट्स सट्टा बोलते हैं। हाँ कि जैसे भाई, सट्टा बहुत रिस्की है, ये नहीं हाँ, लगाना। तो हाँ, वो बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मार्केट में 99% ट्रेडर लॉस करते हैं। मैंने भी शुरू में बहुत लॉस करे, मुझे बुरा लगा यार, लॉस हो गया, ये है वो है। तो मैंने शुरू में बहुत लॉस करे, मुझे ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए। फिर लगा यार छोड़ देंगे, हार जाएंगे तो फिर फायदा ही क्या है, आए ही क्यों थे। सोच के तो आए थे कि हाँ हारेंगे फिर जीतेंगे। पर ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा मजा इंटरेस्टिंग, आता है। मजा आता है। मैं कहता हूँ कि वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, कभी मेरे, शायद कभी मेरे दादा ने ये सोचा होता कि कभी मैं एमआरएफ का शेयर खरीद लूं या विप्रो का शेयर खरीद लूं, तो आज मैं अंबानी होता है हम इंजॉय सब। करते। हाँ, मतलब इतने पैसे क्रिएट हो चुके होते। तो वेल्थ इजीली बनाना, देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ये है कि मैंने रिलायंस के 10 शेयर खरीद लिए, तो रिलायंस का कुछ हिस्सा मेरे नाम हो गया। अब मैंने अंबानी को काम पे लगा लिया है। अब अंबानी सुबह 4 बजे उठता है मेरे लिए। क्यों उठता है? क्योंकि उसे मेरा पैसा बढ़ाना है। हाँ सही बात है। उसका भी लगा हुआ है, उसे अपना भी बढ़ाना है, पर उसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ यार तू तो उठता ही है, तो थोड़ा पैसा हमें भी मेरा दे। भी बढ़ा दे। सही बात है। अब मेहनत वो कर रहा है, पैसा मुझे मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा से है। मैं बच्चों को कहूंगा या आपके व्यूअर्स को कहूंगा, ट्रेडिंग से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, और साथ में इन्वेस्टमेंट करो।
अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढो, फाइनेंशियल इन्वेस्टर होते हैं उनसे सलाह लो, फिर इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलती तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है, जैसे शुरू में फ्रेशर्स या जो इन्वेस्टर होते हैं बहुत गलतियां करते हैं, जैसे आपने भी बताया कि भी मैंने भी बहुत गलतियां करी, तो ऐसी कोई एडवाइस दो कि वो गलतियां ना करें। है। देखो, जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो मैं उन्हें कहता हूँ सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो, फिर सट्टे वाली लाइन में आओ। सट्टे वाली लाइन में भी 3 लाइन है, दैट इज फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट करने की बजाय नीचे से शुरू करते हैं। वो सबसे पहले जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है। लॉस होता है ही लॉस है। होता ही है उसमें, कोई जीतना मतलब शायद ही किसी के बस की बात है। पर जाता इंसान सबसे पहले उसी में, और जो चीज को मना करो ना, वही करते वो हैं। वही करनी है, और फिर उसमें लॉस करवा लेते हैं। फिर साइड हट जाते हैं मार्केट से। मार्केट ऐसे लोगों को बाहर कर देता है। तो मार्केट में टिके रहना है तो आपका 5% पैसा, अगर आपको ट्रेडिंग कंपलसरी करनी है, आप कह रहे हो नहीं भाई हमें तो करनी करनी है, तो आपका 5% पैसा सिर्फ ट्रेडिंग में जाना चाहिए। 90 to 95% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में में जाना जाना चाहिए। चाहिए। हाँ, 5% से करो कि अपना लॉस हो गया तो कोई बात रिकवर करे नहीं। तो ज्यादा हाँ, वो लगे ना पूरा वो कि। इन्वेस्टमेंट में इतना रिकवर हो जाएगा। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को उठा के देखो, तो उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा, छोटी सी बात, हमारे देश के राजा अंबानी जी, अगर ट्रेडिंग में पैसा बनता तो वो अपने बंदे ना बिठा देते, उनको पैसे देते सही और बात है। कहते ट्रेडिंग करो भाई, और पैसा ही पैसा बनता। पर वो भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कभी भी ट्रेडिंग में पैसा बनाना आसान नहीं। हाँ, जिनके पास इनिशियली कुछ नहीं है वो जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। पर जिनके पास है इन्वेस्टमेंट करने को, तो उनको सलाह रहती है इन्वेस्टमेंट ही की जाए। तो ट्रेडिंग में लक सपोर्ट होता है। लक ही होता है, लक ही है। बस लक ही है। सट्टे में वो सट्टा ही है, सट्टे में सिर्फ लक ही है। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपके हिसाब से मार्केट चलेगी। आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा इमोशन पे कंट्रोल चाहिए। लाइक इस मार्केट में वो पैसे बना सकता है जो डिसिप्लिन हो। और डिसिप्लिन का मतलब ये कि अगर हमने कह दिया कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, तो हम रेगुलर 5 बजे उठें। किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना हो ना, जिसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है, तो मैं उसे कहता हूँ 1 महीना सुबह 5 बजे उठ के दिखा, फिर चला जाइए। मतलब तेरे में क्या आ गया, डिसिप्लिन। आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाला बंदा हिटलर माना जाता है। हिटलर रोज सुबह 3 बजे उठता था, रोज सुबह। बस एक दिन ऐसा हुआ कि वो जिस सुबह दिन तीन वो बजे नहीं। उठा ही नहीं। हाँ, उस दिन फिर वो उठा ही नहीं क्योंकि वो मर गया था। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि एक बंदे को डिसिप्लिन ट्रेडर बना सकती है। सबसे पहली हैबिट है जो आजकल कोई फॉलो नहीं कर पाता, इवन मैं भी उसमें कभी कभी चूक जाता हूँ। जैसे मैंने बताया, सुबह उठना। क्योंकि ये जो जनरेशन है 10 बजे से पहले बात नहीं करती। ये जनरेशन सारी रात जागती है। हाँ, ये सारी रात ये जागती है। जेंजीज है। और अच्छा, ऐसा नहीं है ये प्रोडक्टिव काम नहीं करते, ये शायद पुराने लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिव है। स्मार्ट वर्क। हाँ, ये स्मार्ट वर्क पे फोकस करते हैं, ये रात को जागते हैं भले, नाइट आउल्स हैं, बट रात को भी प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं। इनको जगा लो जितना मर्जी, पर सुबह का जो डिसिप्लिन होता है ना, वो सुबह का ही रहता है। सबसे पहला काम, अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, पर अगर 10 बजे उठ रहे हैं ना, तो रोज 10 बजे उठ रहे हैं, तो सबसे पहली बात ना अपने उठने से होती है कि आप रोज सेम टाइम उठ रहे हो, भले ही 9 बजे, भले ही 10 बजे। पर एक फिक्स रूटीन बनाओ हाँ, अपना। पर जेंजीस जेंजीस जब इन्हें काम होता है तब उठते हैं, ये बात श्योर है। अगर ट्यूशन होगी तो ये 10 बजे उठ जाएंगे। अगर 12 बजे तक कोई ट्यूशन नहीं है तो ये 12 बजे तक नहीं उठेंगे। तो मैं ये पूछूंगी कि जैसे हम लोग हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोगों को स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी चाहिए। मैंने जब आप 12th क्लास में थे, तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, राखी के टाइम, राखी अभी गई, देखो हाँ। राखी बात करती है। तो राखी अभी गई, तो राखी के टाइम मैंने एक शेयर बताया था, मैंने कहा था अपनी बहनों को सबको गिफ्ट करो। मतलब मैंने ये बॉयज को बोला कि अपनी बहनों को सब ये शेयर गिफ्ट करो। और एक साल में वो शेयर डबल ट्रिपल हो गया था।
तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उस वक्त भी मैंने आपको सिखाया था कि 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करो। और अगर उस टाइम से तुमने स्टार्ट की होती, आज लगभग 1.5-2 साल हो गए, तो वो पैसा आराम से 50,000 हो गया होता, मतलब लाइक डबल हो गया होता। और हो जाता है बड़े आराम से। और मैं तो कहूंगा कि जो भी न्यू स्टार्टर्स है, अपने जो पैसे खर्चते हैं, जैसे मान लो हम शूज लेने गए, मैं कैसे सोचता हूँ कि भाई अगर 4,000 का शूज है, मैं इसे किसी तरह ये 3500 में ले लूँ, और ये 500 रुपए जो बच गए इन्हें इन्वेस्ट कर दूं। जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि यार किसी तरह पैसे बचा के क्या कर देंगे, इन्वेस्ट अच्छी जगह हाँ, मैं करेंगे। ये नहीं सोच रहा कि मुझे सस्ते में सामान चाहिए, मुझे महंगा ही चाहिए। वो महंगे वाला सस्ता मिलना चाहिए, जो पैसा बच जाए वो इन्वेस्ट। तो जब आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो बहुत सारा पैसा बन जाए। छोटे से ही बूंद बूंद से ही घड़ा भरता हाँ, है। बूंद बूंद से बड़ा। तो जैसे मैं यूँ पर्सनली तो मुझे जैसे मैं नहीं करती इन्वेस्टमेंट ना एसआईपी वगैरह कुछ नहीं, तो आप कुछ पर्सनल ऐसी रिकमेंडेशन दो कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें अगर हमें करनी हो अब तो। देखो, वैसे तो मैं इस बात का बहुत ज्यादा चार्ज लेता हूँ, बट अब तुमने पूछा है तो मैं गाइस सबको कंफर्म। पाठशाला जाना पड़ेगा, वही सिखाते हैं ये सब। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, देखो, पर्सनली मैं ये कहूंगा कि जब आप इनकम कमानी शुरू करते हो तो उसका आपको लगभग लगभग 40% एसआईपी में डालना जरूरी है। और एसआईपी कौन सी करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक म्यूचुअल फंड माने के एक एसआईपी का नाम बता रहा हूँ, जनरली मैं बताता नहीं, पर प्रांजलि का ब्रॉडकास्ट है तो ठीक है। मोतीलाल ओसवाल 500 निफ्टी 50 मोमेंटम इंडेक्स, ये एक ऐसा मैंने अब तक फंड ढूंढा है जो बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा। ऐसा फंड है जिसने पिछले 20 साल में, सोचो 1 लाख के कितने बनाए होंगे, 75 टाइम्स 75 लाख पिछले 20 साल में। और ये ऐसा फंड है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मेरा पर्सनली मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मेरा सबसे ज्यादा पैसा ये यही गया हुआ इन्वेस्ट है। है। तो मैं पर्सनली इसे रिकमेंड करता हूँ, और ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है। लगभग ये मुझे ना कभी कभी तो ऐसा करता है कि 3 महीने में 10-12% रिटर्न देता है। बहुत अच्छा फंड है, सबको इसमें पैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए। रिस्क और कम है। रिस्क तो म्यूचुअल फंड में होता ही नहीं। जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है तब तक म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं। वर्ल्ड वॉर होगी तो देखो सभी रिस्क। खत्म हो जाए, फिर हम भी बचेंगे नहीं, ये तो पता नहीं फिर पैसा तो क्या ही करेगा, है ना। तो अगर आप पैसे लगा रहे हो तो म्यूचुअल फंड में लगाओ, इस वाले म्यूचुअल फंड में लगाओ, और थोड़े टाइम बाद मुझे आगे थैंक यू बोलना, प्रांजलि के पॉडकास्ट में थैंक यू बोलना, और आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। ठीक। तो एक मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपना करियर भी साथ में बैलेंस करें और स्टडीज भी साथ में कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। देखो, फिर मैं वही बात पे आऊंगा कि आपको अपना स्केड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप किस चीज को कितना देते हो, लाइक अभी मेरी प्रायोरिटी, लाइक बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेरी प्रायोरिटी है उनके टेस्ट लेके उनको चेक करके देना, जो कभी कभी मिस हो जाते हैं, तो मिस होते हैं, गाली दूंगा, है ना, तो कभी कभी मिस हो जाते हैं। पर मेरी प्रायोरिटी रहती है कि इस वक्त मैं ट्रेडिंग छोड़ के बच्चों को ज्यादा टाइम दूं। फैमिली को भले ही थोड़ा कम टाइम मिल जाए, पर ट्रेडिंग ट्रेडिंग को भी कम टाइम मिल जाए, पर इस वक्त बच्चों के एग्जाम है तो हमें उससे ज्यादा टाइम। लाइक अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपका इस वक्त का टाइम पॉडकास्ट का है, तो आप अपने अपने पैशन को फोकस पे हो। पर स्टडी की जब बारी आएगी, जब आपका स्केड्यूल स्टडी का होगा, तो स्टडी को फोकस करना है। लाइक आपके एग्जाम आ रहे हैं तो अब आप पॉडकास्ट पे कम ध्यान दो, अब आप स्टडीज पे, हर चीज का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो दोनों चीज साथ लेके चलनी है, और दोनों ही चीजें जरूरी है। पैशन भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई से तो आप इस पैशन में आ पाए, इस जर्नलिज्म की लाइन में आ पाए। तो दोनों चीजें साथ में जरूरी है, और दोनों चीजों को साथ में बैलेंस करना वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से ही हो सकता है। और ऐसे बच्चे आजकल क्या गलतियां कर रहे हैं जिनसे वो लैक कर रहे हैं इन चीज को मेंटेन बैलेंस मेंटेन करने में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रांजलि, मैं आपके व्यूअर्स को बहुत जी। अच्छे से समझाना चाहूंगा। तो व्यूअर्स प्रांजलि के ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपको इंस्टाग्राम दिखा रहा है बस वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि इंस्टाग्राम एक चीज सिखा रहा है कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है। कुछ हद तक मैं इंडियन पढ़ाई को कहूंगा कि किसी काम की नहीं है, पर ऐसा नहीं है किसी काम की नहीं। आप सारी हाई पोस्ट देखोगे तो वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, हमारे नेता का तुम्हें हाल पता ही है ना, उनका हम कोई नहीं कह सकते। पर जो हाई पोस्ट वाले लोग हैं, लाइक आरबीआई के गवर्नर हो गए या फिर वर्ल्ड बैंक के जो गवर्नर्स हो गए, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं।
पढ़ाई लिखाई का अपना लाइफ में एक रोल होता है। पर इंस्टाग्राम क्या सिखाता है? इंस्टाग्राम कहता है कि बिजनेस करो, पढ़ाई का कोई रोल नहीं है। अच्छा, हम शार्क टैंक देखते हैं। शार्क टैंक में एक ना छोटा बच्चा आया, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो शार्क्स ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और सब शार्क ने एक ही बात बोली कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। और वो पैसे कमाने वाले, बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो ऐसा बोल सकते थे कि भाई बिजनेस करो, पढ़ाई की क्या जरूरत है। पर इंस्टाग्राम हमें ये सिखा रहा है कि पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे फोकस करो। वो जरूरी नहीं। पढ़ाई करके आप बिजनेस की ही पढ़ाई कर लो, फिर आप बिजनेस वो करो, ज्यादा बेनिफिशियल ज्यादा रहेगी। बेनिफिट देगा आपको। तो यही कहूंगा, यही सलाह है कि इंस्टाग्राम जो दिखा रहा है वो रियलिटी नहीं। कल मैंने अपने बैच में पूछा कि सबके सपने हैं, सबको कार लेनी है, देखो सबको कार सबको है। चाहिए, सबको बंगले चाहिए। हम्म। मैंने पूछा किसके पास रेडीमेड प्लान तैयार है? कैसे होगा ये? कैसे करोगे? कहाँ से आएगा ये सब? तो प्लान किसी के पास नहीं है, पर और सपने सपने सब सबके हैं। हैं। तो प्लान प्रिपेयर करेंगे तभी तो सपने पूरे हो पाएंगे। हम्म। तो यही है कि भाई सलाह, इंस्टाग्राम जो दिखा रहा है वो सही नहीं है। आपको रियलिटी कुछ और मिलेगी, लाइफ कुछ ही और तरीके से चलती है। पढ़ाई पे फोकस करना जरूरी है। इसलिए नहीं मैं टीचर हूँ, मैं तो टीचिंग शायद थोड़े टाइम में बंद भी कर सकता हूँ, बट ये होता है कि पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है ही। जब आप किसी से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, आप आज आप बोल रहे हो मेरे साथ, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप पढ़े लिखे हो, आप बात कर पा रहे हो, तभी तो हम बात कर पा रहे हैं। जी। वरना कोई बात ना होती। तो पढ़ाई जरूरी होती ही होती है, उसे मन लगा के करना चाहिए। सो मेरा लास्टली एक ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहती हो जो हमारी जनरेशन को हमेशा काम आएगी, बेनिफिट आएगी, वो मैंडेटरी एडवाइस होनी चाहिए, ये करेंगे तो खूब यही सक्सेस एडवाइस करेंगे। है, 3 जगह टाइम दो, 3 जगह के अलावा कहीं टाइम ना दो। एक अपना मंदिर, जो भी आपका धर्म है उस धर्म के मंदिर में जाओ। दूसरा लाइब्रेरी, जहाँ आप पढ़ाई करते हो, अपना रूम है या लाइब्रेरी है अपना जैसे भी। स्पेस। तीसरा जिम। जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जिम जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, सेम बात है। ये 3 जगह अपना सबसे ज्यादा टाइम एलोकेट कर दो, बस आप सक्सेसफुल हो, और कुछ आपको करने जैसे की मैं जरूरत आपको नहीं। पर्सनली जानती हूँ, आपको मेडिटेशन करके काफी आप कनेक्ट रहते हो चीजों बिल्कुल। से। मेरा मेडिटेशन लेवल ना बहुत हाई पहुंच चुका हाँ। है, इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। पर जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो लाइक एक तीसरी आंख होती है, तो वो ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के अंदर खुल जाती है। लाइक मेरी अपनी आंखें बंद हो जाती हैं और मैं किसी और दुनिया में पहुंच जाता हूँ। इम्पल्सिव थॉट चलता ही रहता है, चलता ही हाँ। रहता है। अब मेडिटेशन की बात यह है, जब बच्चा मेडिटेशन करने बैठता है तो उसके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। तो उसको मैं ये कहता हूँ, मेरे पास एक बच्चा आया, कहने लगा सर जब मेडिटेशन करने बैठा तो सर बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। मैंने कहा यार ये थॉट्स ना बहती हुई रिवर की तरह हैं। जब ये बह बह के चले जाएंगे तो पीछे से क्लीन वाटर आना शुरू हो जाएगा, तब तेरे थॉट्स अपने आप गायब होने शुरू हो जाएंगे। शुरू का एफर्ट्स लगाना जरूरी है। जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगेगी ना, और जो मजा आता है, जब उसके बाद आपको ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक के अंदर और ब्लैंक दिखेगा, फिर ब्लैंक दिखेगा, फिर ये चीज चलती ही रहेगी इन्फिनिटी तक, और कभी शायद आपको भगवान के दर्शन हो फिर जाए। एक ऐसा टाइम आएगा जो चीज चाहिए थी वो मिल मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स टू यू सर, आपने मुझे अपना जाएगी। प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू अगेन विद अनदर स्पेशल गेस्ट।